Good morning, students. Today we are going to start the lesson number 5, that is the fertilization. Okay, up to the pollination we did in the last chapter. So, fertilization is the fusion of male and female gametes produced by the plant. Okay, so the pollen grains basically they are the male gametes and they are, as shown here, they are produced by the here they are produced by the stamens. Stamen is shown, it has a two part, anther and filament. This lobed part is anther. इसके अंदर ही pollen grains, it contain the pollen grains. Okay, तो pollen grains basically this is also, अगर हम एंथर को कट करेंगे तो अंदर से ये ऐसा निकलेगा, 4 lobed it will be. ठीक है, 4 चैम्बर्स होंगे और स्प्रॉन्जिया, इसको हम एक चैम्बर को स्प्रॉन्जिया बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स होंगे, तो ये प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स. और पॉलन ग्रेन्स जो हैं दे फ्यूज विद द ओव्यूल एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स. एंथर कंटेन द 4 सैक्स स्प्रॉन्जिया, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था अभी, 4 सैक्स स्प्रॉन्जिया. एंड each spongium contain a number of diploid pollen or the microspore mother cells. Each microscope mother cell divide by the meiosis division से divide होता है. हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब हाफ जेनेटिक मटीरियल होता है उसके पास. ओके, बाकी हैप्लॉइड डिप्लॉइड और क्या होता है ये नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना पड़ेगा. इट प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और pollen grains. एज द एंथर डैशेज ब्रस्ट हो जाता है, पॉलन ग्रेन्स कम आउट फॉर द पॉलिनेशन. तो यहाँ से ये एकदम से ऐसे खुल जाएगी लोब और खुल के पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं एंड रेडी फॉर द पॉलिनेशन. ओके, तो पॉलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर है बेसिकली आई हैव शोन हेयर, दिस इज़ द पॉलन ग्रेन, वन ऑफ द पॉलन ग्रेन. क्या होता है, जनरली राउंड आउटलाइन होती है. ठीक है, और डबल लेयर होता है, इट इज़ अ डबल लेयर. देखिए यहाँ पे इट हैज़ डबल लेयर. द इंटरनल, दिस इंटरनल लेयर, दिस इज द इंटरनल लेयर. मे आई डार्क इट फॉर यू so it will be easily visible to you. So this internal layer of the pollen grain is called intine. It is called the intine and it has the outer layer. This is the outer layer, this part is the outer layer and that is the exine. So exine means outer layer and intine means the inner layer of the pollen grain. ओके, डबल लेयर्ड होता है ये. सो द आउटर वॉल जो होती है दैट इज़ द थिक. तो दिस इज़ दी, तो एक्साइन क्या है, एक्साइन आउटर थिक वॉल. ओके, दैट इज़ द आउटर थिक वॉल. और इंटाइन क्या होती है, इनर थिन वॉल. तो दोनों में फ़र्क है. इंटाइन जो है वो थिन होती है और एक्साइन जो है वो थिक होती है एंड पॉलन ग्रेन इज ये डबल लेयर. ओके, सो एक्साइन इज फॉर्म्ड ऑफ मोस्ट रेजिस्टेंस. एक्साइन क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंस बायोकेमिकल कॉल्ड, दैट इज दी स्पोरोपोलिन से बना होता है. बहुत ही हार्ड होता है, जल्दी से ये पॉलन ग्रेन्स कहीं भी पड़े रहे मतलब कि ख़राब नहीं होएंगे. द सरफेस ऑफ द एक्साइन में भी कुछ भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है. एक्साइन का डिपेंड करता है कि प्लांट कैसा है, कैसी कंडीशन में है, कौन सी टाइप की वहाँ पे पॉलिनेशन हो रही है. ठीक है, तो स्मूथ हो सकता है, पिटेड हो सकता है, रेटिकुलेट, स्पाइनी और वाटरी, किसी भी तरीके का हो सकता है. देन इट इज़ एब्सेंट इन सर्टन एरिया कॉल्ड जर्म पोर. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे वॉल जो है यहाँ पे कुछ पोर्स बने हुए हैं वॉल में. तो दे ऑल आर दिस एंड दिस, दे आर द जर्म पोर्स, जहाँ पे वॉल जो है वो नहीं है. ठीक है, मतलब कि इंटाइन ही हमें दिख रही है, एक्साइन वहाँ पे एब्सेंट है. तो दीज आर कॉल्ड द जर्म पोर्स. जहाँ से जर्म पोर से पॉलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट होती है बाद में. ठीक है, जहाँ इसको हम जर्मिनल फैरो भी बोलते हैं. ओके, द इनर लेयर ऑफ द पॉलन वॉल is thin and
formed of pectocellulose, ठीक है, that is form of the pectocellulose, it is called intine. तो intine जो है वो inner wall है and it is form of the pectocellulose, and exine is formed of the sporopollenin, that is the very thick and most resistant biochemical substance is there. Okay, when the first formed, the pollen contain a single microscope cell. तो जब बनता है तो एक ही सिंगल सेल, आपको यहाँ पे भी ऐसे दिख रहा है, एक सिंगल सेल ही दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है. बट सेल इमिडिएटली आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इट बिगिन टू डिवाइड इनटू द मेल गैमीटोफाइट. तो जैसे ही ये होता है तो धीरे धीरे ये मेल गैमीटोफाइट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. ओके, दिस इज़ द डायग्राम दैट शोन इज योर बुक. यहाँ पे देख सकते हो आप, यू कैन सी दिस इज़ द tuber vegetative cell, germ pore, exine, intine, both are there. Germ pore is there and germinative cell. अंदर जो पड़ा हुआ बड़ा सा germinative cell है, and it's also shown here. This is the germinative cell and this is the tube cell. Okay.